Ladies and gentlemen, please welcome the one and the only Kapil Sharma. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज आप अपनी सीटों पे विराजमान हो जाइए. धन्यवाद. अच्छा, आप सब लोगों ने वैक्सीन तो लगवा ली होगी, आई एम श्योर. ओके. और वैसे भी हम लोगों ने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखा है. हमने सबका आरटीजीएस पहले करवा दिया, सॉरी आरटीपीसीआर, और सबका टेस्ट हो चुका है. और आपको ये जान के खुशी होगी कि सिर्फ 9 लोगों को कोविड पॉजिटिव निकला है. बट घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमने पिछले टेबल पे बिठा रखे हैं. और अगर आपने मेरी परफॉर्मेंस एंजॉय नहीं की तो ये बीच बीच में आके आपके मुंह पे छीकेंगे. ये सब नहीं करना आज. दिस इज नॉट फॉर टीवी ब्रो. ऐसे बैठे हुए अच्छे लग रहे हो, पैसे पूरे मिलेंगे, ये सब नहीं करना. अच्छा, मैं जब नेटफ्लिक्स पे आने वाला था, मेरे दोस्तों को पता चला तो वो लोग मुझे पूछते, कहते तू क्यों जा रहा है नेटफ्लिक्स पे, सब कुछ तो टीवी पे कर रहा है, अच्छे से चल रहा है. मैंने कहा मैं जा रहा हूं बिकॉज आई फील आई एम नॉट डन येट. क्योंकि ये जो लाइन है ये मेरी लाइफ के साथ बढ़ा जाती है. मुझे हमेशा भी कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती. मुझे लगता है कि आगे भी और भी कुछ करना है, और भी कुछ करना है. आज यहां पे आने से पहले मैं शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार दोहरा रहा था, आई एम नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट. पीछे से मेरी वाइफ ने तकिया मारा मुझे फेंक के, बोलती 1.5 साल में 2 बच्चे हो गए, व्हाट्स योर प्लान, व्हाट डू यू मीन बाय आई एम नॉट डन येट. अच्छा, मेरी वाइफ मतलब 3 साल से मुझे बोल रही थी जब से शादी हुई कि तुम मुझे टाइम नहीं देते. मैंने इतना टाइम दिया, अब खुद मुझे वैक्सीन लगवा के बोलती तुम काम पे क्यों नहीं जाते. तो ये नेटफ्लिक्स की डील इसी ने करवाई है. अच्छा, नेटफ्लिक्स का जो लोगो आता है ना लाल रंग का, जवानी आ जाती है ना. आदमी एक दूसरे को देख लेता आएगा कुछ अभी. क्योंकि हम लोग तो देखो, हम लोग हैं, मैं तो 81 में पैदा हुआ, हम लोग दूरदर्शन वाले लोग हैं. नेटफ्लिक्स की तरह लोगो ऐसे डडम करके नहीं आता था. ठंडा चैनल था वो. पहले 5 मिनट तो वो चैनल खुद गर्म होता था. उसका लोगो आता था ना, वो 2 मछलियां घूमती थी, और वो 2 मछलियां घूम घूम के आपको इतना हिप्नोटाइज करती थी कि उसके बाद आपको कोई भी शो दिखाते थे आपको पसंद आ जाता था. जैसे मैंने कृषि दर्शन बहुत देखा है. अच्छा, ना मेरी जमीन ना मेरे खेत, फिर भी मुझे पता है कि कपास की फसल को मोटी सुंडी से कैसे बचाते हैं. नेटफ्लिक्स आजकल तो गांव गांव तक फेमस हो गया. आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा ड्राइवर कल मुझे बोल रहा था, कहता सर जी आपने मनी हीस्ट देखा नक्सलाइट्स पे. मैंने कहा पहले तो अपना नाम ठीक कर, नक्सलाइट्स नहीं है वो, नेटफ्लिक्स है. और मनी हीस्ट नहीं, मनी हाइस्ट है. हालांकि मैंने खुद 5वां सीजन देखने के बाद नाम ठीक किया. मनी हाइस्ट आप सबने देखा होगा. 8-10 लोग, वो लाल रंग के मुखौटे, वो ड्रेस पहन के बैंक लूटने जाते हैं. खामखा खर्चा किया नेटफ्लिक्स ने इतना. इनको विजय माल्या से सीखना चाहिए था कि बैंक लूटने के लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं होती. मेरे जैसा बंदा जो पिज्जा खाते हुए एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स इसलिए नहीं मांगता कि इंग्लिश बोलनी पड़ेगी. मैंने इंग्लिश फिल्में देखी हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, नेटफ्लिक्स पे. और मैं हर मूवी 2-2 बार देखता हूं. आपको तो पता मेरा इंग्लिश के साथ रिश्ता कैसा है, बिल्कुल वैसा जैसा मियां का बीवी के साथ होता है. अच्छी बड़ी लगती है लेकिन समझ में नहीं आती. तो मैंने हर फिल्म 2-2 बार देखी है. पहली बार मैं सबटाइटल पढ़ता था, दूसरी बार उन एक्टर्स को देखता था जिन्होंने वो डायलॉग्स बोले हैं. और हमारे गांव देहातों में आपको पता है हिंदुस्तान में अभी तक कैसा है, 3-3 बच्चे हो जाते हैं, हस्बैंड बीवी का मुंह नहीं देखता, तब तक दोनों ही सबटाइटल पढ़ रहे होते हैं. वैसे पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, हम लोग दुनिया में नंबर 1 है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री. हमारे लोग बड़े मेहनती हैं. हमारा पर डे का 70,000 बच्चे का टर्नओवर है. पर डे में हम हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं और पैदा करके कनाडा भेज देते हैं. आज आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइस स्माइलिंग. स्माइल जो है चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, कभी गायब ना हो, ईश्वर करे. मेरी बीच में गायब हो गई थी. नहीं, इसमें हंसने वाली बात नहीं, मैं डिप्रेशन में चला गया था. कुछ अच्छा नहीं लगता था. ट्विटर पे जाके लोगों से लड़ना शुरू कर देना, और लोग आर्टिकल पे आर्टिकल छाप रहे थे मेरे बारे में, कपिल शर्मा डिप्रेशन में है, ही इज डन, ही इज फिनिश्ड. मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता था. उन दिनों मुझे याद है, मैं नेटफ्लिक्स नया मैंने सब्सक्राइब किया था, तो मैं नार्कोस देखता था. उस नई सीरीज आई थी,
तो उस समय मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, और मेरे साथ मेरा एक डॉग होता था जंजीर, तो मैं अपने कमरे में बंद रहता था, ये मुझे देखता रहता था यूं करके, इसको लगता था कि ये मेरे लिए खाना लाएगा कि मैं इसके लिए लाऊं, होता ना। और होता क्या था, मैं रात को नशे में बैठ के नार्कोस देखता था, 3 ड्रिंक तक तो मेरे को सीरीज याद रहती थी, चौथे पैक के बाद मुझे भूल जाता था कि क्या हुआ। फिर मैं सुबह उठ के वापस से देखता था जंजू, फिर हैरान, फिर देखता था कि ये एपिसोड तो इसने रात को भी देखा था। और ये था पुलिस से रिटायर्ड डॉग, ये बेचारा अलग से परेशान, कहता मैंने सारी उम्र नशे करने वाले पकड़े हैं, और ये कमरे में बैठ के पी रहा है, उल्टा मुझे भी पैसिव ड्रिंकिंग करवा रहा है। और ये जो डिप्रेशन होता है, ये हमारी कंट्री में, ये हमारा दुर्भाग्य है, इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है नहीं लोगों को। ये बीमारी क्या है किसी को पता नहीं चलती, और जो बीमार होता तो बिल्कुल भी पता नहीं चलती। मुझे भी नहीं पता चली, मैंने पेपर में पढ़ा कि मेरे को डिप्रेशन है, सीरियसली। मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्त भी मेरे ऐसे ही आगे से, मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, 2 पैग मार सब निकल जाएगा। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। कहता मेरे को पथरी थी, मैंने 1 हफ्ता बियर पी, मेरी सारी निकल गई। मैं कहा यार, और हमें ना, हम लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो डिप्रेशन है ये गोरे लोगों की बीमारी है, हमें कभी नहीं हो सकती। जैसे जो हमारी बीमारियां गोरे लोगों को कभी नहीं होती। कभी आपने सुना है किसी डेविड को चिकनगुनिया हुआ हो या काली खांसी हुई हो? कभी आपने विदेशी ट्रेन में कहीं पोस्टर लगा देखा हो कि बवासीर के लिए संपर्क करें पीटर से? या कभी आप अमेरिका गए हो, वहां पे आपने लिखा हो, देखा हो कि खोई हुई मर्दाना ताकत पाने के लिए संपर्क करें बाबा एंथनी गोल्सल्विस से? नहीं, बाबा बंगाली ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि यार आप किसी थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करो। मैंने फिर एक ऐप खोली जिसपे लिस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन योर सिटी लिखा था। एक बड़े बुजुर्ग से दिखने वाले डॉक्टर थे, उनकी फोटो के नीचे लिखा हुआ था कि 40 ईयर एक्सपीरियंस ऑन मेंटल इलनेस। मैं फिर हैरान, मैंने कहा यार डिप्रेशन आए हुए 15 साल हुए, ये 25 साल पहले क्या कर रहा था? फाइनली एक थेरेपिस्ट मैडम मुझे मिली, मैं उनके पास गया, उनको विश्वास ही नहीं हुआ। बताइए, कहती है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैंने कहा मैम मैं कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कहती ऐसे कैसे हो सकता है, आप दुनिया को हंसाते हैं, मैं नहीं मानती। मैंने कहा मैम आप कितनी खूबसूरत हैं, आप भी मुझे अच्छी नहीं लग रही। वो एकदम सीरियस होगी, कहती ओ माय गॉड यू आर इन सीवियर डिप्रेशन। ऐसी क्या चीज है, बोलती जिसके कारण आपको ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं? मैंने कहा मुझे पता होता तो मैं खुद ठीक नहीं कर लेता अपने आप को। एक्चुअली उन दिनों मेरे बारे में बड़ी फेक न्यूज भी आ रही थी, और एक तो ये फेक न्यूज कैसे बनती मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों में मेरा जिम करते हुए मुझे इंजरी हो गई, और मैं व्हील चेयर पे बैठ के फ्लाइट लेके जा रहा हूँ कहीं इलाज करवाने के लिए। वहां पे किसी ने फोटो खींच ली। अगले दिन न्यूज में मैं क्या देख रहा हूँ, कपिल शर्मा के शो की गिरी रेटिंग, सलमान खान ने तोड़े हाथ पैर। सीरियसली, आपको लगता है ऐसा होता होगा कल को शाहरुख खान की फिल्म ना चले तो आदित्य चोपड़ा डंडा लेके खड़ा हो कि शाहरुख भाई लेटो, थोड़ा सा पीटना पड़ेगा? या करण जौहर कह रहे शाहरुख यू नो वैसे तो मेरा दिल नहीं करता बट आई हैव टू पंच यू ऑन फेस आपकी। ऐसा नहीं होता है भाई, ये फेक न्यूज जो बनाते हैं। और न्यूज में लगातार ये आ रहा था कि कपिल की ग्रह दशा खराब चल रही है, ये नशे में धुत रहेगा। तो मैंने कहा अगर लिखा ही हुआ है मेरे मुकद्दर में, तुम मंगवा लो 1 बोतल और। तो मेरी जो थेरेपिस्ट वो मुझे पूछ रही थी, कहती आप शराब पी के कैसा फील करते हो? मैंने कहा मैं हाई फील करता हूं, और हाई प्रोफाइल लोगों से लड़ लेता हूं ट्विटर पे जाके। मैंने एक चीज रियलाइज की, जब आप बहुत पॉपुलर हो जाते हो, आप लोगों के बीच में निकलते हो, लोगों की तालियां बटोरते हो, फोटो खिंचवाते हो, लेकिन घर आते हो बिल्कुल अकेले हो, और अकेले हो जाते हो एक्चुअली आप। और स्पेशली मेरे जैसा आदमी जिसकी शादी ना हुई हो, वो फिर मन की बात किससे करे? मैं फिर ट्विटर पे चला जाता था। अच्छा, एक दिन मैंने पी के बहुत बड़े पॉलिटिशियन को ट्वीट कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज वो प्रधानमंत्री हैं। ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि ये कैसे हुआ था, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा। एक्चुअली वो दिन ही खराब था, तो मुझे लगा दिन तो खराब है, चलो रात अच्छी कर लेते हैं। मुझे क्या पता था कि एक रात मेरी इतनी रातें खराब करेंगी। अच्छा, मैंने जब एक पैग लगाया ना, तो मुझे लगा, मुझे घर की सिचुएशन पे गुस्सा आ गया कि घर में ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि मेरे पास एक कुक था, उसने कहा था कि मैं कुक हूं। 6 साल बाद मुझे पता चला वो सिंगर बनने आया था। वो मुझसे कभी नहीं पूछता था कि क्या खाओगे, वो मुझे बताता था सब बैंगन बने हैं। 6 साल तक मैं उसकी मर्जी के बैंगन खाता रहा, वो मेरी मर्जी की सिंगल मॉल्ट पीता रहा। उसने मुझे इतने बैंगन खिलाए, कसम से। मैंने एक बार ब्लड टेस्ट करवाया, मेरा बैंगन पॉजिटिव निकला।
अच्छा, एक पैग लगाया तो मुझे घर पे गुस्सा आया, दूसरा पैग लगाया मैं सोसाइटी में कमियां ढूंढने लगा कि हर बार पानी भर जाता है, दिस इज नॉट राइट। तीसरा ड्रिंक लेगा मैं नेशनल लेवल तक आ गया कि कंट्री में जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। चौथे पैग तक मेरा कुक भी मेरे साथ आके बैठ गया, हमारा भी दो ना एक, तो मैं दो उसने भी लगा लिए। मैंने सोचा अगर ये 3 पैग के बाद अपने बॉस के साथ फ्रैंक हो रहा है, मैं भी बॉस के साथ फ्रैंक हो जाता हूं। मैंने ट्वीट कर दिया